झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये देश कैसा हो गया? हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? मैं हिंदी में बोलता हूँ, पंजाबी में बोल सकता हूँ, बांग्ला में भी बोल सकता हूँ, पर आपको पसंद नहीं आएगी जो मैं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। And I am very sorry, unfortunately, it is not a good success story of my department. आप लोग ऐसे थोड़े बालक जैसे स्वभाव में हो जाओगे तो कैसे होगा? कुछ तस्वीरों का सुकून, कुछ तस्वीरों की कलह, तस्वीरों के उलाहने, तस्वीरों पर खुलासे, तस्वीरें कई कहानियां गढ़ देती हैं। एक कहानी संसद में खुद ब खुद गढ़ गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के गुस्से के साथ। गुस्सा क्यों था? झुककर नमस्ते पर लिखी गई बातें सभापति जगदीप धनखड़ को नश्तर सी चुभ गई हैं। सेल्फी पॉइंट पर विपक्ष के उलाहने बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को भी चुभे। चुभ गई एनिमल फिल्म भी। सदन में आज क्या कुछ हुआ, सारी जानकारी लेकर लौटा है संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए शो शुरू करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने आते ही सदस्यों का अभिवादन स्वीकार किया। बोले, मुझे आजकल यह भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं। यह बयान एक तस्वीर के एवज में था जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस तस्वीर के साथ तरह तरह की बातें लिखने वालों को जवाब दिया। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। सभापति जगदीप धनखड़ इन तस्वीरों पर लिखी गई कड़वी बातों से आहत दिख रहे थे। उन्होंने कहा, संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। इस नाराजगी के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मूवीज में वायलेंस सीन्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसके लिए उदाहरण हाल ही में मूवी एनिमल और कबीर का दिया। रंजीत रंजन ने क्या कहा, सुने। जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर, और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊँगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियाँ थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। रंजीत रंजन का सवाल था कि सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा कैसे दे रहा है। दोपहर 12 बजे सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। केरल से सीपीआई-एम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने कनाडा के साथ जारी तनातनी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, यूएस अथॉरिटीज की ओर से लगाए गए आरोपों की क्या स्थिति है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। That insofar as the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned,
no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. सदन में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देने के लिए उठे। वह जवाब दे ही रहे थे कि सदन में अचानक सत्ता पक्ष के सदस्य मेज थपथपाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आ चुके थे। इस बीच मोदी सरकार के समर्थन में नारे भी लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आसन की ओर झुककर सभापति का अभिवादन किया। गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों यानी खाली पड़े पदों को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में बात यूपीए के कार्यकाल तक पहुंची। कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से आता है तो न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। और ये भी कहा जाता है कि जुडिशियल प्रोसेस इज द बिगेस्ट जुडिशियल पनिशमेंट। तारीख पे तारीख लोग परेशान होते हैं। और ये क्यों होता है, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाईकोर्ट के जजेस की वो 1124 है। उसमें से 324 जगह माननीय सभापति महोदय खाली है। माने 29% से ज़्यादा हाईकोर्ट में अगर जजेस खाली है तो फिर जस्टिस डिलेड ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी बहुत सोच समझ के 3 जजेस के जजमेंट के बाद एमओपी बना है। एमओपी के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल 224 के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सरकार का रोल ही नहीं है इसमें खास। आपके वहां प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट से भेजे हुए आप क्यों रोक के रखते हो, क्यों इसको आप दबा के रखते हो? और इससे इतनी जगह खाली है तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप हटाना चाहती है या नहीं? कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं यूपीए की बात करूं तो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 906 थी। अब पूरा जवाब सुनिए। ये क्वेश्चन जो है वो जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंसी से संबंधित है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है उनका जिक्र करता हूं। पहले 34 स्ट्रेंथ है और 34 ही भरी हुई है। 34 ही भरी हुई है। और पहले नहीं दोनों ऐसे दोनों आप मुझे जवाब देने दीजिए। और पहले सभापति महोदय, पहले ये स्ट्रेंथ भी 31 थी। ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने 34 की और 34 ही भरी हुई है सर सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 1114 ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये हाई कोर्ट जजेस की। मैं यूपीए की बात करूं सभापति महोदय तो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 906 थी सर। इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ भी 906 थी। हमने इनकी सैंक्शन हाई कोर्ट जजेस की भी सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाई। जवाब के बीच शक्ति सिंह गोहिल उठ खड़े हुए। मामला गर्मा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यूपीए में क्या था ये सुनना नहीं चाहते, ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि अभी 1114 में से 790 वर्किंग है और 234 वैकेंट, यही मैं बता रहा था आगे। उसके बाद जो मैं आपको अगर स्टॉक लूं 1 जनवरी 23 का, तो हमें विभिन्न हाई कोर्ट्स कॉलेजियम से जो प्रपोजल प्राप्त हुए वो 171 और 2023 में जो हमें मिले वो 121। हमें प्रपोजल तो कॉलेजियम से ही मिलेंगे ना साहब। और अगर टोटल देखें तो ये हमारे पास प्रपोजल 292 हमारे पास पेंडिंग। उसमें से हमने अपॉइंटमेंट किया 110 का, अपॉइंटमेंट किया 110 का, सुनिए तो सही, रेमिट किया 60 का और 122 प्रोसेस में है। सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में देश के आर्थिक हालातों को लेकर फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शुरू हुआ। इस डिस्कशन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिर में जवाब दिया। उन्होंने कहा, आर्थिक विकास के एक प्रमुख संकेत के तौर पर इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 21.82% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मासिक जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए पर स्थिर हो गया।
यही नहीं, वित्त मंत्री ने जवाब दिया और यह भी कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लोकसभा की कार्रवाई पर अब चलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 सदस्यों की जानकारी दी, जिन्होंने सदन से इस्तीफा दिया है। निम्नलिखित माननीय निर्वाचित सदस्यों ने लोकसभा से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री दिया कुमारी, मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से माननीय श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्रीमती रीता पाठक जी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्रीमती गोमती साय, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित माननीय अरुण साव। मैंने इन सदस्यों के त्यागपत्र को दिनांक 6 दिसंबर 2023 से स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 65। आंध्र प्रदेश के एलुरु से YSRCP यानी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद कोटागिरी श्रीधर ने एक्सप्रेस वे पर घातक दुर्घटना को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए क्यों सॉरी कह दिया, देखें। Basically, the express highway is axis control, and the speed in the express highway is more than 100 kilometers, 120 kilometers. Now with the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents, that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972, and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase. Now the problem is that when we make the express highway, there are huge people demanding for increase in the speed, because some of the people driving on Delhi-Mumbai express highway with the speed of 140 kilometer, 160 kilometer, and they are asking me that we should relax the law related with the speed. At the same time, there is a demand. Some of the people are telling me you reduce the speed, and that is the reason the accidents are increasing. Now the problem is that at the same time, if we can connect service road, then again it will be a problem. But by considering the convenience of the people, and when you are presenting this problem to me, I will again check it, verify it, and I will try to find out the way out. But one thing is absolutely correct, where I need cooperation from all the stakeholders related with road accident. It is very unfortunate. It is a loss of GDP of 3.14%. And the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem, and I am very sorry. Unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death, where we say a problem of human behavior. They have to obey the law, lane discipline, driving license, don't talk on the mobile phone at the time of driving. These are the small things
where we need cooperation from the people. इसके साथ ही सदन का प्रश्नकाल समाप्त हो गया। दोपहर 12:01 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखने को कहा। सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। दोपहर 1:35 पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा शुरू हुई। राजीव प्रताप रूडी समेत अन्य सदस्यों के बयानों के बाद बात पहुंची डॉक्टर निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया पर। डॉक्टर निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा में अपनी बात यह कहते हुए शुरू की कि यह देश कैसा हो गया, हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहली बार सुनने को मिल रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है और यदि उनके साथ कोई सेल्फी ले लेगा, उनके फोटो के साथ सेल्फी ले लेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। इस देश की इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा सर। हम सब जब बचपन में पढ़े तो हमने बाबर को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, सिकंदर लोधी को पढ़ा, गजनी को पढ़ा, गोरी को पढ़ा, जिसने कि हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसने कि हमारे बहु बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने में बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता है। लेकिन यदि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या इसी मानसिकता के साथ हम पार्लियामेंट में आए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल के भगवान हैं, पहले से है ना, आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया। 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। वो पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है कांग्रेस को मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। क्या आपने कभी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई एक पुष्पांजलि भी अर्पित करने का काम किया? हम 15 साल से यहां पार्लियामेंट में है सर। 2014 के बाद का सिचुएशन अलग है। रूडी जी तो मेरे पहले आ गए। क्या इसके पहले किसी लोगों को पता है कि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा लगी हुई है? क्या किसी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के ऊपर जो है माल्यार्पण किया है कभी? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के दमदम से तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत राय, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी समेत सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया। बिल पर चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। अब यह जान लीजिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक क्या है। यह विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका नाम समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। तो यह थी बिल की जानकारी। बिल को चर्चा और वोटिंग के बाद लोकसभा से पास कर दिया गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शो बहुत प्यार से लिखा जाता है आपके लिए, ताकि आप इसे देखें, समझें कि देश की संसद में क्या हुआ। बस इतनी सी चाहत है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शो आपको कैसा लगा। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।